बाबू परनीत क्या कर रहे हैं? बोलिए। अभी कौन सा काम कर रहे हैं? HW की CW? HW कर रहे हैं। तब बताइए, घर से आप होमवर्क बना के नहीं लाते हो कभी कभी, लेकिन क्या करें, कभी भी बच्चे को हंसते हुए ही उसे पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बच्चे कभी कभी ऐसा गलती करते हैं। अगर उनको डांटते हैं, फटकारते हैं, उनको मारते हैं तो उन्हें भी तकलीफ़ होती है और ख़ुद को मुझे भी तकलीफ़ होती है। इसलिए बच्चे को हंसते हंसाते पढ़ाना चाहिए और उन्हें प्यार से ही समझाना चाहिए। जब भी प्यार से समझाती हुए समझ जाता है, लेकिन क्या दिक्कत है कि स्कूल का भी इसको होमवर्क बनाना होता है और ट्यूशन का भी, तो कभी कभी नहीं बना पाता है। बाबू, रात में होमवर्क क्यों नहीं बनाए? रात को होमवर्क तो बनाइएगा ही नहीं, ठीक है? दोपहर में बनाइए, नहीं तो दोपहर के बाद बनाइए, ठीक है? दोपहर में तो आप घर में रहते नहीं हैं। मैं जब आती हूँ उससे 1 घंटे पहले बैठ जाइएगा 3 बजे। या कितने बजे आते हैं आप स्कूल से? 6 बजे स्कूल से आता है? गलत बात। 4 साढ़े 4 ऐसे ही ना आता है? आज गया हुआ था स्कूल? हाँ, तो आप होमवर्क बना लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि आपको मैं ये बताती हूँ कि आप जब यहाँ होमवर्क बना रहे हैं आज, तो बनवा देते हैं हम, लेकिन मेरा इसमें कोई मतलब, तुम्हारा ही सब हानि होगा। मेरा क्या है ना? हानि किसका होगा? तुम्हारा, है ना? और मेरा हानि ये है कि मेरे बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे, है ना? आज कुछ नया सीखता, उसके बदले होमवर्क में ही समय लगाया हुआ है, ठीक है? तो ऐसी गलती दूसरे दिन से नहीं करिएगा, ठीक है? क्या? दूसरे दिन से ऐसी गलती नहीं ना होगा? हाँ, तो होमवर्क बना लीजिएगा, तब अच्छे से आप परीक्षा में पास कीजिएगा। आप देखिए, होमवर्क बनाने से क्या फ़ायदा होता है, हाथ की स्पीडिंग बढ़ती है, ठीक है? और फिर लिखने का जो है सो क्वालिटी भी अच्छा होता है, अक्षर भी अच्छा होता है ना? अच्छा, आगे मैं आपसे एक और सवाल करती हूँ कि आपको जो वर्ड मीनिंग दिया गया था वो याद किए हैं ना? चलिए, थोड़ा हाथ को रोकिए, और जब वो वर्ड मीनिंग याद करके लाए हैं तो मैं ज़रा सुन लूँ। क्योंकि क्या होगा, जब तक तुम होमवर्क बनाओगे तब तक इधर मैं फिर से तुम्हें आज का HW के लिए होमवर्क दूंगी, अगर आज सुना दोगे तब, ठीक है? किस किताब में दिए हुए हैं? लाओ तो कॉपी। ये वाला। हाँ, तो ठीक है, लाओ ज़रा सुन लें एक बार। लाओ बाबू। चलिए, नंबर 1, फ्रूट्स का स्पेलिंग बोलो। बोलिए। आप याद करने की कोशिश किए? याद करने का कोशिश किए आप? बोलिए। याद ही कर रहा हूँ। क्या आपको हम बोले हैं रात्रि काल में याद नहीं करना है? 6 बजे उठ करके इसको याद करना है। कितने बजे? 6 बजे। याद करने का सबसे बढ़िया छोटे बच्चे के लिए 6 बजे है, और जो बड़े बच्चे हैं वो 4 बजे उठते हैं, 4 साढ़े 4 ऐसे कर। लेकिन तुम अभी छोटे हो, जैसे तुम्हारा उम्र है उस तरह से हम तुमको बता रहे हैं कि तुम्हारे पढ़ने के लिए, याद करने के लिए 6 बजे का समय जो है सो सबसे बेस्ट है ना?
इसलिए 6 बजे आप अपना वर्ड मीनिंग याद करने का पूरा कोशिश करना। रूटीन बना लोगे, अपने आप उठने में अच्छा लगेगा, है ना। और एक बात बताओ, जब तुमको हम बताए हुए ना कि सुबह में उठने से पहले सूरज भगवान का नाम लेना चाहिए। कौन भगवान का? सूरज भगवान को फिर उनको धन्यवाद करो, उनको प्रणाम करो और हाथ का दर्शन करो। और फिर जब धरती पर पाँव रखो, दाहिना पाँव, उससे पहले धरती माता से प्रणाम करके क्षमा मांग लो, है ना। वो सब याद है कि नहीं? हाँ, तो याद है, लेकिन वर्ड मीनिंग जो नहीं याद किए हैं वो पूरा कोशिश कीजिएगा कि हम 6 बजे वर्ड मीनिंग याद करें, है ना। रात्रि काल में कोई भी विद्यार्थी पढ़ने का कोशिश करता है, जो पढ़ने उससे सुध आ जाएगा, जैसे कहानी हुआ, कविता हुआ, है ना, ये सब पढ़ने का कोशिश करता है जिसको पढ़ने आ जाएगा। लेकिन याद करने का सबसे अच्छा समय बच्चों के लिए 6 बजे। 6 बजे से 7 बजे तक तुम पढ़ लोगे, ठीक है, याद हो जाएगा 1 घंटा में, है ना। चलिए, आज हम आपको माफ़ करते हैं, लेकिन कल से कोई माफ़ नहीं किया जाएगा। इस तरह से याद कल याद करके लाया था तो ठीक था, लेकिन आज तुम याद नहीं किया, होमवर्क नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, कम से कम याद तो करके ले आता, है ना। आपका आज फिर हानि हो गया। बात को समझिए, मेरा इसमें क्या है मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पढ़ना तो आप ही को है, मेहनत करना तो आप ही को है कि नहीं। बोलिए सॉरी, दोनों कान पकड़ो, ठीक है। कल से ऐसी गलती नहीं करना।